हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लाइट आई केयर आर आई आर प्राइसलेस, मतलब हमारी जो आईज है वो बहुत ही अनमोल है। ठीक है, आगे देखते क्या कहा गया है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो आई है बहुत वैल्यूबल है, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। किस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आज की वर्कशीट उसी से रिलेटेड है। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट इन मे कॉज आई और हेडेक। हमें बहुत कम लाइट में या बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आंखों में या हमारे सर में दर्द हो सकता है। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आर आई शुड बी डन। इफ द डॉक्टर एडवाइज ऑफ द ग्लासेस वन शुड डू द सेम। हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर एग्जामिन कराना चाहिए, डॉक्टर के पास अपनी आइज का चेकअप करवाते रहना चाहिए। और अगर डॉक्टर कहता है कि ग्लासेस की जरूरत है तो प्लीज ग्लासेस लगवा लेने चाहिए। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेजर, इट कैन डैमेज द रेटिना। देखो क्या कहा गया है कि सीधा कभी जाके सन को नहीं देखना, एकदम सूरज के सामने आंखें खोल के नहीं खड़े होना। फ्लैश लाइट को सीधा, टॉर्च की या फ्लैश लाइट जो आती है उसको सीधा आंखों में नहीं लगाना। लेजर लाइट को नहीं लगाना। ये क्या कर सकती है, हमारे जो रेटिना है उसको डैमेज कर सकती है। वी शुड नॉट रब आवर आईज इफ एनी डस्ट पार्टिकल फॉल इनटू द आई, देन द आई शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर। अगर हमारी, फर्स्ट तो हमें आंखों को रब नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर आईज में कुछ गिर गया है, कुछ डस्ट पार्टिकल गिर भी गया है, तो हमें क्या है, आंखों को रगड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, साफ पानी से अपनी आंखों को धो लेना है। वॉश योर आई विद द क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स अ डे। एक दिन के अंदर 3 से 4 बार आपको अपने साफ पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। कीप द बुक अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। इफ केप्ट टू क्लोज और फोर अवे, आई डैमेज कैन अकर। देखो क्या, जब आप बुक पढ़ रहे हो तो नॉर्मल डिस्टेंस के साथ आपको बुक रीड करनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा पास रखनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा दूर रखनी चाहिए। क्यों, ये क्या कर सकता है, आपकी आई को डैमेज कर सकता है। तो लास्ट वर्कशीट, जो ये आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो पिछली वर्कशीट से रिलेटेड है। तो उन क्वेश्चंस को हम पिछली वर्कशीट से भी करेंगे। और आज की वर्कशीट में सिर्फ ये केयर है। मैंने पहले ही पिछली वर्कशीट में आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वर्कशीट में आई केयर के बारे में आएगा। तो देखो, आई केयर के बारे में ही आज की जो वर्कशीट है वो आ गई है। अब हम देखते हैं क्या लिखा गया है। विटामिन ए डिफिशियंसी कोज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड लाइक रो कैरेट, कैबेज एंड ग्रीन वेजिटेबल इन मैक्सिमम क्वांटिटी। देखो क्या है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो हो सकती है। इसीलिए हमें जो विटामिन ए है वो अच्छे से लेना चाहिए। विटामिन ए किन किन फूड मटेरियल में होता है, रो कैरेट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन ए इज़ फाउंड इन प्लेंटी ऑफ कोड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, इन फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया। इन सब में क्या है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इन सबको हमें अच्छे से ईट करना चाहिए। तो अब हम करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। कहाँ पर बनता है, तो हम लिखेंगे रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर जो है आई का जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ह्यूमन आई विद इट्स डायग्राम। ओके, आपको क्या करना है, ह्यूमन आई जो आई है उसकी डायग्राम को समझाना है। विद डिस्क्राइब करना है, मतलब सचित्र वर्णन करना है, डायग्राम भी बनाना है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो पिछले से पिछली वर्कशीट में आई का डायग्राम बहुत अच्छे से आया था। चाहे तो आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं, चाहे आप उस वर्कशीट से बना सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो वहाँ से आप इसका डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, आपकी यही वर्कशीट आई थी, तो आप यहीं से इसको कर सकते हैं। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे बहुत सुंदर आई का डायग्राम दिया है, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, चाहे तो एनसीईआरटी से बना लीजिएगा। और लिखने के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, द आउटर कॉप। इसको देखो आप अच्छे से समझ चुके हैं पहले ही। मैं ये बता देती हूँ कि पिछली से पिछली वर्कशीट पे आई के स्ट्रक्चर और डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाया था। अब हम सिर्फ रीडिंग कर लेंगे। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इज टफ एंड कॉल्ड स्क्लेरा। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कोरोना। अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कोरोना इज कॉल्ड आइरिस। बस इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है, जहां जहां तक लिखवाया जाए इतना लिख दीजिएगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद देखो, जो हमारा आइस का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होते हैं। इन दिस आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। यहाँ से इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज लेंस, it is a concave in shape, convex in shape. The lens focus light on the black on the eye or screen is called retina. The retina contain 2 टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं, 2 टाइप की रोड सेल और कॉन सेल्स। तो इतना ही आप अपनी नोटबुक में अगर लिख देंगे डायग्राम के साथ में, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवी। ये क्वेश्चन आपका लास्ट वर्कशीट में भी आया था, जिसमें सेम क्वेश्चन यही था, उसका एग्जैक्ट आंसर भी अभी भी वही होगा। तो आइए देखते हैं। आप चाहे तो इस बार इस क्वेश्चन को ना करें, अगर चाहे तो कर सकते हैं, एज योर विश, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो देखो लास्ट वर्कशीट से ही मैंने ये आंसर लिया है। यहाँ से लिखेंगे We watch a movie clip where more than 24 seconds, कहाँ से आ जाएगा? We watch a movie clips where more than 24 images are flipped in a particular time in 1 second. ठीक है, दिस कंफ्यूज ऑफ द आई टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। लास्ट वर्कशीट में भी सेम यही क्वेश्चन था और सेम ही यही आंसर था। लास्ट वर्कशीट से ही आपको ये आंसर लिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। नेम द डिजीज कॉज बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। क्या कहा गया है, आपको उस डिजीज का नाम बताना है। टू अवॉइड दिस विच फूड शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। हमें किस तरह का फूड खाना चाहिए ये बताना है। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे 4 विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड लाइक रो कैरेट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल मैक्सिमम क्वांटिटी। विटामिन ए फाउंड इन द प्लेंटी ऑफ द कोड ऑफ ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर इन द फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना 4th क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, राइट 4 मेजरमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपकी लास्ट वर्कशीट में ही आया था, चाहे तो आप वहां से कर लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से कर लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, आप कोई भी 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी जो भी आपको ईजी लगता है, अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, वो पॉइंट आप यहाँ से लिख कर सकते हैं। तो देखो काफी सारे पॉइंट है। आंसर नंबर 5 हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखो आंसर नंबर 5 यहाँ से शुरू करेंगे हम फर्स्ट। देखो क्या कहा गया है इसके अंदर, एक सेकेंड। वी शुड नॉट, ये सब हम समझ चुके हैं ना अभी। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड हाई ब्राइट लाइट एंड रेगुलर एग्जामिन योर आई। डू नॉट टेक डायरेक्टली टू द सन फ्लैश लाइट, अपने आईज के सामने नहीं लेके जाना है। वी शुड नॉट रब आर आईज, वॉश आई 3 और 4 टाइम्स इन अ डे। और क्या करना चाहिए, बुक के साथ में डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो ये सारी वर्कशीट में से कोई भी आप 4 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी 4 पॉइंट लिख लीजिएगा इसके अंदर से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।